देखो, आज की क्लास आपने सुनी अर्थ डे, और मीनू ने भी बताया मधुबन का कि पेशेंट नहीं बनना अच्छी बात नहीं है, पेशेंट बनना। और आपके दादाजी ने बहुत बार आपकी क्लास करवाई हुई है कि अपने डॉक्टर खुद ही बनो, है ना, अपना बेरा होना चाहिए। ये बात के दादाजी 80 साल के होके बीमार नहीं होंगे, और आप 30 साल 40 साल के होके बीमार हो तो या तो अच्छी बात को नहीं ना। एक का बात क्या करे मेरे से, जब बाइक पर बैठना पड़ जाए ना मैंने, तो करते एक बात समझा के चाल लिया कर। मैं जब चालूँ तो एक बात समझाया कर आपके दादाजी कि तू अकेली पड़गी तो तेरा खोट, और जब बाइक पड़गी तो ड्राइवर का खोट। तो तन्ने अकेली ने नहीं पड़ना है कि मैं हो जाऊँ चाहिए, तो तेरा खोट माना जाएगा। तो आप बीमार हुए, यो किसका खोट है? आपा के सोचा, हाँ मन न छोड़ के बाकी सबका खोट है ना। और जबकि खोट असली में किसका है? मेरा अपना ही खोट है। भाई मन ने मेरी असेसमेंट करनी नहीं आती। आपका शरीर आपका अपना है ना। घर तो 4 भाइयों का भी हो सके है इकट्ठा, दुरानी जेठानी का भी सिर हो सके है, किले भी सिर के हो सके हैं। शरीर तो आपका अपना ही है। दुनिया में एक के 2 आदमी से हैं कि 2 आत्मा हैं और वो एक का शरीर हो। सिर तय लड़की जुड़ी हुई थी, अब बाजू तय 2 लड़की आपस में जुड़ी। इस संसार में 1-2 उदाहरण ने छोड़ दो तो बाकी नहीं। तो यह कितनी कमाल की बात है कि आपके पास अपना अपना शरीर है ना। तो सब तो अपनी अपनी साइकिल भी को नहीं भैया दौरे, तो किसी पर बाइक है, किसी पर गाड़ी है, भैया मेरी गाड़ी है। पर यह जो गाड़ी है आपके पास, या शुक्र मानो ना आपकी अपनी अपनी है ना। तो कोई भी चीज इसी को नहीं होती अगना, या तो मेरी है दूसरा के मांगे उसके। लेकिन शरीर आपका अपना है। और मजे की बात यह है कि आप अपनी मर्जी तो चला सको। मैं क्या सोचूं मेरी मर्जी, मैं क्या बोलूं मेरी मर्जी। दूसरा आदमी थोड़ी ना आपके ऊपर प्रेशर डाल सके है। आप ओम शांति में तो ना जान दे, लेकिन घरा काट में पड़े पड़े आपके सोचो हो के, प्लानिंग करो हो के, चिंतन करो हो। इस चीज के ऊपर कोई प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। बाबा ने कहा मैंने याद करो, याद करने के ऊपर प्रेशर हो सके किसी का? आप अपनी मर्जी तो याद करो हो, घर क्या की मर्जी थे। घर के टाइम टेबल दिया करें आपने, कितना 8 बजे थी यूँ याद करना है, 12 बजे थी यूँ याद करना है, 4 बजे थी इसके बारे में सोचना है। देवा कोई? इसका मतलब आप अपनी मर्जी तो चालो हो कि नहीं। और जब बाबा ने याद करोगे तो बीमार नहीं होगे, सीधी सी बात है। और बीमार हो तो इसका मतलब है गलत मर्जी तो चालो हो। इसका मतलब आपकी मर्जी के है वह तो दिखने लग रही। तो ईब इस संसार में शरीर बहुत कीमती चीज है। क्यों? क्योंकि यह जो दुनिया है ना, अर्थ डे पर जो आपकी क्लास हुई सारी, अर्थ धरती पे के है सारी सृष्टि, सारा संसार पृथ्वी पे है। ग्रह तो और भी हैं लेकिन उसमें सृष्टि को नहीं, सृष्टि पृथ्वी पे है। तो ये बहुत काम का ग्रह है, इसके ऊपर सारा संसार है, इसके महरव है। तो सारा संसार के साथ आपका जो कनेक्शन है, दुनिया तय, भिवानी तय, बड़म्बे तय, चंडीगढ़ तय आपका कनेक्शन है। इन लोगों तय बेटे हैं, भतीजे हैं, पोते हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन है। आपके किले हैं, आपकी संदूक है, आपकी अलमारी है, आपका कनेक्शन है। आपके कपड़े हैं, आपके गहने हैं, आपका मेकअप किट है, उससे आपका कनेक्शन है। किस चीज के कारण है? शरीर के कारण है। संसार और आप, उसके बीच में सिर्फ शरीर है जो आपने संसार से जोड़े है। अगर शरीर खत्म तो आपका संसार का कनेक्शन खत्म। बात समझ में आई? तो आपका शरीर अगर ठीक ठाक है तो मजा आवेगा संसार में रहने का।
धरती का, पानी का, वायु का, अग्नि का, इन सारी चीज़ों का, सारी वनस्पतियाँ का, सारी प्राकृतिक सुंदरता का, सारे वैभव हैं इसमें। डाल डाल के, अपना एक गीत नहीं है, डाल डाल की कला जगत में ना नाचा ना गाया जा, के चीज़ बनी दुनिया में उससे कुछ ना खाया जा। ये गर्मी कसूती पड़ा है, जेठ का महीना और तरम तर पसीने, लेकिन आइसक्रीम खाई रहा, आपका जुकाम हो गया, इन्फेक्शन हो गया। आप आइसक्रीम खान नहीं, आपके गला में इन्फेक्शन हो गया, फिर तो आप आइसक्रीम तो खा ही ना सकते। और आइसक्रीम कितनी मज़ेदार चीज़ हो है, लेकिन शरीर का गैल गड़बड़ है तो आप नहीं खा सकते, और फिर भी खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे, फिर आपके शरीर ने वो चीज़ झेलनी पड़ेगी, परेशानी उठानी पड़ेगी। उस माता की डाल फिर नुकोगे, बाबा ने बीमार कर दी। तो ये सारी चीज़ अगर संसार का भी सही रूप में एंजॉय करना है तो आपने शरीर ठीक रखना पड़ेगा। शरीर ठीक क्यों कर रहेगा? शरीर ठीक रहने का तरीका क्या है? आप बीमार क्यों हो? क्योंकि आपके कर्म भोग हैं। पिछले जन्मा में मारे कर्म खाता, मारे पाप कर्म हैं, वह इकट्ठे होके न बीमारी के रूप में आ रहे हैं। किमें किमें कर दिया, वो सारा इकट्ठा होके न कर्म भोग बन गया। और किमें को नहीं कर्म भोग? कर्म भोग खत्म क्यों करोगा? कर्म योग थे। आप जितना बाबा ने याद करोगे, कर्म भोग खत्म होता चला जाएगा और बीमार होना बंद हो जाओगे आप। तो इसका मतलब तरीका तो बहुत आसान है। इतना आसान तरीका है कि अगर बीमार भी पड़ गए, बीमार होने में तो और घना फायदा है। कुछ टाइम तक तो आपके टाइफाइड हो गया, 20 दिन खातर आपने खाट में पड़े रहना है। या एक माता है अपनी, जिस तरह उसका चोट लगी, उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया था, वो प्लास्टर कर दिया उसका 42-45 दिन का। 1.5 महीना उसने बेड पर रेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, हालना ही नहीं। जब तो 1.5 महीना वह, एक तो वह पड़ी है खाट में, बीमार है, उसका कर्म भोग हुए चुकतू होने लग रहा है। बीमारी में भी तो कर्म भोग चुकतू हुआ है, एक तो चुकतू होने लग रहा है। अगर वह 45 दिन भट्ठी बना दे उसकी, तो बाकी बचा हुआ कर्म भोग चुकतू हो जा, तो एक के बर में डबल स्पीड तय कर्म भोग चुकतू हो जाएगा। लेकिन अगर करांगे तो जब पड़े पड़े बिरड़े करी गए तो फिर तो बने होगा, उसने न्यू कर दिया, इसने न्यू कर दिया, ये ध्यान नहीं रख दे, फलाना ने यो करा, दकड़ा ने यो करा, इसने मेरा मार दिया, इसने मेरी टांग तोड़ दी, उसने यो कर दिया। तो ये सारा तो क्या होगा? एक तो ऊँए दुखी हैं, ऊपर ते मनते भी दुखी, और तीसरी चीज कर्म भोग बदान और लाग रहे हैं, और बधाई गए तो फिर और बीमारी आऊंगी। तो ये सारा चक्र है। और बाबा ने बताया है समाधान, बहुत आसान समाधान बताया है, उससे अपनी सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर दो रजाएं तो को नहीं हो। कई बार इमरजेंसी में बाबा भी कहा है कि चले जाना चाहिए, गोली गाड़ी भी खा लेनी चाहिए, कोई बात ना, संगम युग पे दवाई भी के बताओ बाबा, फ्रूट है संगम युग का, तो वो भी खा खू लो, कोई बात को नहीं, खा पी के ठीक ठाक चलता रहे। क्यों? क्योंकि सेवा करनी है, शरीर चाहिए ना। तो आपने अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज़ देखो, इब्बे सुनी थी आपने कि 4 रोटी की बजाय 3 रोटी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने गांव में ऐसा कोई आदमी सुना क्यों भूखा मर के मर गया है? आप 9 दिन रोटी को नहीं खाते, नवरात्रा में मरे कोई एक भी तई को नहीं मरे। कितने कितने दिन माताएं तो कितनी कठिन भी पानी भी नहीं पीती, निर्जला एकादशी हो है ना, उसने तो बिल्कुल नहीं पीते। कई लोग करवा चौथ वाले दिन भी को नहीं निर्जला रहे हैं। तो इससे बहुत सारी चीज हैं, लेकिन उनकी वजह से मरे नहीं कोई भी। हाँ, घना खा के मर गए। एक आदमी तो आपने आश्चर्य होगा, एक आदमी किस लेवल तक जा सके हैं। एक आदमी तो भैंस का गोबर खा गया। क्यों दे रहा है? शर्त मार के अग जाइयो, भैंस का गोबर खा जाने ये सारा, तो किला नाम करवा दूं। भैंस का गोबर खा गया। एक आदमी शर्त मार के बाजरे की 20 रोटी खा गया। फिर के बनी बेरा है, मर गया।
20 रोटी खा के बाजरे की मर गया तो खाने का फायदा होया? वो खाना बढ़िया होया और खा के मर गया तो यह चीज अकमर बेशक जावा पर खा के नहीं तो यह चीज कम खाया ते नुकसान को नहीं होता, एक्स्ट्रा खाया तो नुकसान। या ये चीज मन खातर भी है। बाबा आजकल के सोच के कब है ज्यादा बोलना तो बोलने तक तो आगे चला गया बाबा, इब के कह ज्यादा सोचना नहीं। वेस्ट और नेगेटिव अपना तो होली पे था ना, वेस्ट नेगेटिव के कांटा का कटा करके ढेर लगा, वो तो चीज तो खत्म करनी है। तो संकल्प के लेवल पे भी फालतू की चीज नहीं चाले। बोल पे तो बाबा घने दिन पहले बोला करता, इब तो उससे आगे चली गई बात, क्योंकि संगम युग खत्म होता जा है। थोड़ा सा रह रहा है संगम युग, उसमें आप कितनी स्पीड से जमा कर सको, अरे इसने वेस्ट भी कर सको, फिर उसे आधार पर आपका पद निश्चित होगा। तो सारा संसार फिर आप अर्थ डे पे विशेष मैसेज के दिया आपने कि आदमी आदमी नहीं, इंसान जो है, आपा जो है, मनुष्य जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और जो सबसे श्रेष्ठ हो उसकी जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। ये पूरे संसार में, पूरे देश में आप यूँ सोचो, देश का सबसे बड़ा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी भी घनी होगी। आप हाँ, इब एक चूहा है, एक बिल्ली है, एक खरगोश है और एक आदमी है, किसकी जिम्मेवारी घनी होगी? सफाई रखना चूहे की जिम्मेवारी होगी कि आदमी की? अपने आप को स्वस्थ रखना या बिल्ली की जिम्मेवारी होगी कि आदमी की? अपने चारों ओर के वातावरण में ठीक रखना, सबके साथ स्नेह का व्यवहार करना या आदमी की जिम्मेवारी होगी कि कबूतर की, खरगोश की? आदमी की होगी। तो इसका मतलब यह सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यो जो बिगड़ रहा है ना चुगड़ता है, ये बात बताई ना आप तई, खेत में एक आदमी नू सोचे है 5 किले हैं उस दौरे, आधा किला में खान के तो न्यारे दाने बोलूं और 4.5 किला में बेचन के न्यारे बोलूं, उससे को पूछनिया हो जिसने तू बेचेगा उनकी माँ का क्या करेंगे और लोग? उन 4.5 किला में जो पैदा होगा उनकी माँ का क्या करेंगे? बेटोड़ा में गोबर में पाथन के काम आऊंगे, वही खावेंगे ना आदमी। मैं खाऊं मेरे खातर तो मैं न्यारा आधा किला बोलूं और खावेंगे उस खातर न्यारा। हमारे पड़ोस में एक आदमी दूध बेचा करता, उनके घर में ते रिफाइंड की बहुत सारी थैली खाली करके न वगैरह थे डस्टबिन में। तुम्हारा समझ में नहीं आई यह चीज, मैं इनके 2 भैंस 3 भैंस दूध देवे, सारा साल इनका दूध रवे है फिर रिफाइंड का क्या क्या करेंगे? रिफाइंड लाके ने पानी बहुत सारा मिला के ने थोड़ा सा दूध में, उसमें रिफाइंड रफड़ के ने बेलो के ने और उसमें एक पुड़िया शैम्पू की डाल के ने, जिससे जाग उठ जा और डेयरी में दूध दे आंदे, फैट भी बड़ी आंदी। जब यह चीज समझ में आई तो ये आप सोच के देखो, उस डेयरी में तो जो लोग दूध लेंदे होंगे उनके गल के बनेगी, तो फिर उस आदमी का कितना पाप कर्म। और यो तो उन लोगों का हाल है जिनने हम को ये मोस्ट इनोसेंट आदमी है, अब ये तो मासूम है, वो मासूम जर्मनी आज का लड़ा ये तो बहुत मासूम आदमी है, वो मासूम आदमी का हाल है यो तो। और सही गुंडागर्दी पे है वो तो पिस्तौल लेके नहीं मारते हैं, दूध में मिलाने की जरूरत को नहीं है। तो आप देखो इस लेवल तक आप जो नू सोचा है ना कि मारी शुद्ध नाखुना की कमाई है। शुद्ध कमाई कब है ना बाबा कि खाना अच्छा कौन सा है, पहली कैटेगरी के है कमाई शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज के खाना है के नहीं खाना, दूध खाना चाहिए मछली नहीं खानी चाहिए, तो आपने अलग अलग करने पड़ेंगे के खाना है। तीसरी चीज फिर वो बनाया बाबा की याद में गया है कि नहीं, और चौथा फिर वो खाया किस ढंग से गया है। ये सारी चीज कैटेगरी वाइज अगर सही हैं तो आपकी वो शुद्ध खाना माना जाए, शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न है ना। एक पिलर राजयोग के 4 स्तंभ हैं से किस किस ने मेरा राजयोग के 4 स्तंभ हैं?
प्रदर्शनी के ऊपर आपका पेपर होना है, दे रहा है। संडे की क्लास में बताई थी, किस किस, पहले धन्य में बता दो किस किस ने दे रहा है। प्रदर्शनी के चित्रों पर आधारित पेपर होना है, वो हाथ उठाओ जिस जिसने बेरा है। आप साथ क्यों बाकी के क्लास क्यों नहीं सुनते? यूट्यूब क्या खातर चला रखा है? अपने यूट्यूब पे सारे चैनल रहे, सारी क्लास रही। अगर आप संडे ने नहीं जा सकते तो घर बैठ के सुना करो, और तुम करे क्या करो, पंचायत सुना करो। गली की किसका कौन लड़ाई माच गई, किसने किसका कुटेबा कर दिया, किसके बालका ने कौन छेत दिए, इनकी क्या जरूरत है? अपनी क्लास सुन लिया करो ना। इतवार ने क्या हुआ था,